हवाएं रंगों से सराबोर हैं, तो कहीं शामें दीपों की लौ पर नृत्य कर रही हैं। कहीं फसल काटने का शोर है, तो कहीं दुर्गा के 9 रूपों में नारी शक्ति का पूजन है, और कहीं पर्वतों को आभार जताने का अभिनंदन है। मेरे भारत का हर क्षण उत्सव है, मनोरंजन है। जहाँ इतनी व्यस्तता, इतनी आस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हो, तो फिर कैसा एकाकीपन, कैसी निर्भरता। एक दूसरे को हर्षोल्लास से जोड़ने का बड़ा ही नायाब तरीका है हमारे त्योहार। सद्भावना की पुरजोर कोशिश है हमारे त्योहार। जिस देश की मिट्टी में ही उल्लास छिपा हो, तो नागरिक भला इससे कैसे अछूता रह पाएगा। त्योहार धार्मिक हो तो आस्था से जुड़ता है, त्योहार राष्ट्रीय हो तो देशभक्ति से जुड़ता है, त्योहार खलिहानों का हो तो प्रकृति से जुड़ता है। दिल से प्रयास करें कि त्योहारों का ये उल्लास औपचारिकता और करना सामूहिकता, स्वाभाविकता में मर्यादित होकर आए, और तब देखिएगा कि निश्चय ही सद्भाव की पतवारों के सहारे ये त्योहार युद्ध सागर में हमारी संस्कृति को कालजयी बना देंगे। तो आइए आज के इस उत्सव को आरंभ करें। मैंने तो कैलेंडर में मार्क कर रखा है कि जनवरी में लोहड़ी, फरवरी में महाशिवरात्रि, मार्च में होली। अरे भाई साहब, इन त्योहारों के चक्कर में तो मेरे कपड़े कम पड़ गए। और तो और मेरे फोन की मेमोरी भी हर त्योहार पर 300 फोटो, 10 रील, 5 स्टोरी। अरे भाई, त्योहार है फोटोशूट। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन असली त्योहार तो वो है जो दिलों को जोड़ता है। याद है वो समय जब हर घर में मिठाइयाँ बनती थी, हम लोग खुद एक दूसरे के घर भी जाते थे। हाँ, पर अब तो सब ऑनलाइन ही विश कर देते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, मेरी क्रिसमस, बस एक स्टेटस डाल दो और काम खत्म। अरे हाँ, तूने तो सबका हाल बयां कर दिया। एक जमाना था जब त्योहारों पे पूरा मोहल्ला पूछता था, अब देखो मोबाइल की टन-टन। मगर आज भी त्योहारों का वही तो मतलब है, मिल बैठना, मुस्कुराना और हर भेदभाव मिटाना। चाहे वो रंगों की होली हो या दियों की दिवाली, सेवइयों की ईद हो या क्रिसमस का केक, हर त्योहार हमें सिखाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक त्योहार ही है, तो जनाब, भारत तो एक थाली है, इसमें सब कुछ है। बैसाखी, नवरोज, पोंगल, एक देश हजार रंग। सही कहा दोस्त, भारत में विविधता तो है, लेकिन यही विविधता हमारे भारत की सबसे बड़ी एकता भी है। तो आइए मिलकर वो भारत दिखाएं जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर बोली, हर त्योहार, सब है एक परिवार। आइए भारत के उत्सवों को मनाएं, मिलजुल कर हंसते गाते एक दूसरे को गले लगाते। अरे तो आप लोग सोच क्या रहे हो? अरे भैया, सुना आपने? सुना क्या? आइए मिलकर भारत के उत्सवों को मनाएं। हाँ हाँ, चलो उत्सव मनाएं।
संस्कृति समझने का मौका भी है। बंगाल में नाच भी है तो गीत भी, और पकौड़ी में आलू भी। पर देखो भैया, बंगाल का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में तो बस माछ भात ही आता है, लेकिन बंगाल का असली स्वाद तो टैगोर की कविता, दुर्गा पूजा की भक्ति और मिष्टी दोई की मिठास में ही है। अरे मुझे तो बस वो बड़ा सा ढोल चाहिए, और मम्मी ने कहा है अगर शांति से दुर्गा माँ की आरती देखी तो एक और रसगुल्ला मिलेगा। तो भाई लोग, संस्कृति के नाम पे मिठाई भी चलती है। तो दोस्तों, बंगाल उत्सव सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं है जनाब, ये तो याद रखने की बात है कि कैसे भारत की अलग अलग भाषाएं, रंग और रीति रिवाज मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं तो बस यही कहूंगी कि नाचो, गाओ पर समझदारी से। बंगाल उत्सव है तो थोड़ी मस्ती तो जरूरी है, लेकिन टाइम से घर आना भी तो जरूरी है, वरना मम्मी बैनर लेकर स्टेज पर ही आ जाएंगी। सही कहा। तो क्या बोलते हो दोस्तों, चले बंगाल? हाँ, चलो। बनाए रखो। बेटा, माँ को शीश नवाओ। कौन सी माँ बाबा, जो सामने है या जो अंदर है? दोनों ही पूजनीय है बेटा। पूजा घर में यदि प्रतीकात्मक शक्ति है तो उनका वास्तविक रूप जो अंदर तेरी माँ है ना, उसी में है। अच्छा जी, ये हमारा गुणगान सिर्फ देवी पूजा के दिन ही है या सदा ही रहेगा? ओह, तो तुमने हमारी बातें सुन ही ली। ये गुणगान तो सदा रहेगा, हर दिन रहेगा। बाबा, तुम्ही आमाके 9 दिनेर देवी पूजा सम्बन्धे किछु बोलो। जरूर बेटा। कोलकाता की माटी पर दुर्गा पूजा सिर्फ धर्म नয়, এটা तो संस्कृतिर मिलना। यहाँ कुम्हार टोली की गलियों में मिट्टी की मूर्तियां जन्म लेती है। अरे पंडालों की कला तो मंदिरों से भी भव्य हो जाती है। ढाक की थाप, धुनुची नृत्य और तो और शारदीय गंध तो हवा में बस ही जाती है। ये त्योहार हमें जोड़ता है, अमीर गरीब, सुखी दुखी सभी एक साथ। बेटा, हम आराधना करते हैं माँ दुर्गा, माँ काली और माँ गौरी की। बाबा, लोग कहते हैं काली माता बहुत क्रूर है, हाथों में खून से सने हुए शस्त्र और गले में मुंडमाला। क्या ये करुणा की देवी है? बेटा, ये सिर्फ एक भ्रम है। काली क्रूर नहीं, वे हमारी रक्षा के लिए शस्त्र उठाती है। जब असुरों ने मानवता को निगलना चाहा, तब माँ ने अपने उग्र रूप में आकर उन्हें नष्ट किया। पर एक बात ध्यान रहे, जब स्वयं शिव सामने आए तो माँ काली ने भी अपने पांव रोक लिए थे। वो शक्ति है बेटा, पर शक्ति कभी अभिमान में नहीं डूबती। और याद रहे, असली पूजा तभी है जब भीतर का भय, आलस्य, अभिमान और अन्याय का संहार हो, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का किया था। देखो बेटा, माँ दुर्गा और काली हमें सिखाते हैं कि साहस जरूरी है पर अभिमान नहीं, युद्ध जरूरी है पर केवल धर्म और रक्षा के लिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल सच कह रही है बेटा। माँ दुर्गा हमें धैर्य और संतुलन सिखाती है। माँ काली हमें साहस और प्रतिकार का मार्ग दिखाती है। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए हो, स्वार्थ या अभिमान के लिए नहीं। ऐसे ही जैसे आप रोज हमारा ध्यान रखती हैं और प्रेम बरसाती हैं, लेकिन जब बाबा पे गुस्सा होती हैं तो काली का रूप ले लेती हैं। तो चलो बेटा, अब हम तुम्हें माँ के भव्य पंडाल जो बंगाल की है शान, उसका भी भ्रमण करवा दें। हाँ बाबा, वहाँ कितनी रंग बिरंगी रोशनी और सुंदर सजावटें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा बंगाल ही झिलमिला उठा हो। वो भव्य शामियाने, माँ
मूर्तियाँ, नगाड़े, माँ के विसर्जन के दिन सिंदूर खेला, वही तो है बंगाल की दुर्गा पूजा की शान। हाँ बेटा, एक बात बिल्कुल सच कही जाती है, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय है। ओहो, तो चलो ना, अपेक्षा की करछो।
वो देखा था, कितना भव्य पंडाल था। हाँ हाँ देखा था। बंगाल के उत्सव से लेकर संस्कृति तक क्या ही सफर रहा। हाँ, बंगाल ने दिखाया सिर्फ कला ही नहीं, कल्चर में उल्लास भी होता है। यहाँ का साहित्य, सत्यजीत रे का कैमरा, दुर्गा पूजा की रोशनी, हर चीज ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। तो चलो दोस्तों, बैग पैक कर लो, अगला स्टेशन उत्तराखंड है। अरे रुको रुको, चलने से पहले यहाँ की मिठाई तो पैक करवा लेने दो। तू फिर से शुरू हो गई। पर एक बात याद रखना कि संस्कृति सिर्फ पहनावा या खाना नहीं होती, संवेदनशीलता भी इसका एक हिस्सा है। जैसे बंगाल से हमने सीखा, सम्मान से बोलो और भाव से जियो। मैं तो बस इतना कहूंगी कि बंगाल की मिठास याद रहेगी, लेकिन जिंदगी है तो अगले स्टेशन पे जाने की तैयारी भी जरूरी है। तो चलो, अब पहाड़ बुला रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड उत्सव की दिल छू लेने वाली शुरुआत। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए नए सफर के लिए। चलते हैं वहाँ जहाँ की नदियाँ खुद गुनगुनाती है। वो है उत्तराखंड, जहाँ सिर्फ बर्फ नहीं पड़ती है, वहाँ तो संस्कार बरसते हैं। वहाँ की हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा तो अपनापन है। और हाँ, अगर बंगाल ने कविता दी तो उत्तराखंड ने दी भक्ति। गढ़वाली कुमाऊनी, जहाँ से गंगा और यमुना ने अवतरण लिया। केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो स्वयं शिव और विष्णु विराजते हैं। हाँ, पर पापा ने तो कहा था यह झरने हैं, मंदिर है और पता है बाघ भी। तो मैंने भी कह दिया कोई नहीं पापा, बाघ से भी मिल लेंगे, लेकिन उससे पहले आलू की गुटकी खाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ हर पहाड़ी पर एक न एक कहानी बसती है। यहाँ के लोकगीतों में प्रकृति की पुकार और लोक नृत्य में जन जन का जीवन है। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि उत्तराखंड आकर मन अपने आप शांत सा हो जाता है। न वाईफाई चाहिए, न नेटफ्लिक्स चाहिए, तो बस एक गर्मा गर्म चाय और पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा। और हाँ, पकौड़े भी। तो फिर देर किस बात की, चलो सीधे। हाँ, चलो। देखो सुमित, ये पेड़ों से भरा जंगल कितनी दूर तक फैला हुआ है। अरे हाँ हाँ सर, यही तो अल्मोड़ा की खासियत है। इधर कदम कदम पर ऐसी मनमोहक हरियाली देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल स्वर्ग जैसी है, स्वर्ग जैसी। अरे अरे, मैं हरियाली की नहीं, मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की। बिजनेस? यहाँ कैसा बिजनेस? अच्छा, समझ गया, आप यहाँ पर मैगी का स्टॉल खोलना चाहते हैं। वाह सर, ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस आदमी का? इसको जब देखो तब खाने की ही पड़ी रहती है। मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ, और इसे सिर्फ 10-20 रुपए इकट्ठा करने की पड़ी है। लाखों करोड़ों का बिजनेस? वो कैसे सर? और नहीं तो क्या, देख नहीं रहे जंगल कितनी दूर तक फैला हुआ है। सोचो अगर इसे काट दिया जाए और यहाँ पे हाई फाई कॉलोनी, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाए, तो यहाँ के लोगों का कितना विकास होगा, और हमारा भी तो आर्थिक विकास होगा। अरे हाँ हाँ सर, ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। लेकिन ये होगा कैसे? अगर यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया तो? आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, ये मैं देख लूंगा। वो कैसे? अरे सर, मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसका नाम श्याम है। वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी लड़का है। यहाँ के लोकल लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध भी है। यदि हम उसे किसी तरह मना ले तो वो निश्चित रूप से हमारी सहायता कर सकता है और यहाँ के लोगों को भी हमारे पक्ष में ला सकता है, जिससे हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। तो करो फिर शामू नाम के लड़के से बात। जी सर।
दोनों में पैसे कोई दिक्कत नहीं, वो बात है, वो बात ठीक है, नेक्स्ट चलेगा। हेलो जी, कौन? हाँ जी, बोलिए, मैं शामी बोल रहा हूँ। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ 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 सर, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, आप बस निश्चिंत हो जाइए। हाँ सर, सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। हाँ हाँ, लोग भी मान जाएंगे। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। पिताजी, पिताजी, सुना आपने? मैं कहता था ना कि एक दिन जरूर कामयाब आदमी बनूंगा। मुझे अभी अभी मुंबई शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिंह के मैनेजर मिस्टर स्मिथ का फोन आया था, जिन्होंने मुझे कामयाब होने का एक अवसर दिया है। ये जो जंगल है ना, इसके सारे पेड़ काटकर वहाँ एक हाई-फाई कॉलोनी और ऊंची ऊंची इमारतें बनेगी। हमारा भविष्य बदल जाएगा। पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट? कौन से पेड़ शामू? वही हमारे गांव के पास वाले जंगल के, सालों से पड़े हैं, कोई काम ही नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये पैसा देंगे, बहुत पैसा। जो पेड़ पीढ़ियों से हमें हवा और छाया देते हुए आए हैं, वो आज तुझे बेकार लग रहे हैं? अरे पिताजी, वो सब पुरानी बातें हैं। आज का जमाना अलग है, हमें प्रैक्टिकल होना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। शामू सुन, आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ जो शायद तुझे याद नहीं। हमारे यहाँ एक पारंपरिक त्योहार है, हरेला। हरेला, जो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन उस त्योहार का इस बात से क्या लेना देना? सुन, जब इस धरती पर अनाज उगता है और पहली बार फसल कटती है, तब हम उसे अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। ये तो तुझे पता ही होगा, पर वो सिर्फ फसल नहीं होती, वो हमारा इस धरती के प्रति आभार है। हम प्रकृति से जो कुछ लेते हैं उसका सम्मान करते हैं, और हरेला इसी सम्मान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति सिर्फ लेने के लिए नहीं, बल्कि उसका ध्यान रखने के लिए भी है। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। मैं तुझे समझाता हूँ। अच्छा, अब इस पेड़ को ही देख, ये भी तो धरती की ही फसल है। इसने हमें सालों साल मीठे फल दिए, बारिश और स्वच्छ हवा दी, पर क्या कभी इसने हमसे कुछ मांगा? और आज जब तुम्हें किसी ने कुछ पैसों का लालच दिया, तो तू उसे काटने जा रहा है। जिस धरती से हमने सिर्फ लिया, उसी धरती की फेफड़े काटने जा रहा है तू। ये पेड़ हमें निस्वार्थ भाव से जड़ी बूटियां, लकड़ियां, फल आदि कितनी सारी चीजें देते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम जंगल के पेड़ों को बचाएं। और हरेला इसी संकल्प का प्रतीक है कि हम प्रकृति के वरदान को सदैव संजो कर रखें। यही हमारी परंपरा है शामू, और यही हमारी पहचान। तो आप चाहते हैं कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूं? इतना बड़ा मौका। शामू, मैं बस तुझे याद दिलाना चाहता हूँ कि तू इस धरती का बेटा है। हमारा खून, हमारी मिट्टी, हमारी परंपरा, ये सिर्फ बातें हैं क्या? ये तो हमारी आत्मा है। यदि यही सब नहीं बचा, तो हम पैसों का क्या करेंगे? तू ही बता, जिस हवा में सांस लेते हैं वो कहाँ से आएगी? अगर हम इसी तरह पेड़ काटते रहे, तो ऐसे तो हमारे पहाड़ और उसकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हेलो सर, मैं श्यामू बोल रहा हूँ। जी वो कॉन्ट्रैक्ट, जी मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं,
बस मेरा मन बदल गया है। मैं पेड़ नहीं काट सकता। जी, माफी चाहता हूँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों की लालच में अपनी विरासत को नष्ट करने चला था। मुझे आज भी याद है कि मेरा पहला दोस्त ये पेड़ ही तो था। बचपन में मैं इसकी टहनियों पर झूला झूलता था। आज भी मैं जंगल से मीठे मीठे फल तोड़ कर लाता हूँ। और आज तुमने अपने उन्हीं दोस्तों को बचा लिया। हाँ पिताजी, आज मुझे हरेला उत्सव का सही महत्व समझ में आया।
अरे भाई क्या हेलो सब लेटे हुए क्यों है? अरे भैया उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर इन पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। मन कर रहा था कि लेटे रहे। अरे हवा को छोड़ो, ऊंचाइयों को पकड़ो। उत्तराखंड ने हमें सिखाया कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र कैसे रहा जाता है। अब चलते हैं वहां जहां समुद्र का खारा पानी भी संस्कारों की मिठास में घुलकर मीठा हो जाता है। हाँ, पहाड़ की सैर तो पूरी हो चुकी है। अब रुक करते हैं नारियल की छाव की ओर। बैग में पुरास की चाय और दिल में पहाड़ का रोमांच। चलो, अब केरल बुला रहा है। तो दोस्तों चलते हैं उस राज्य में जहां बारिश की एंट्री सबसे पहले होती है और छाता रखना तो वहां के कल्चर का हिस्सा है। अरे ये देखो, मैंने तो छाता रख भी लिया। बैक वाटर की शांत लहरों पर तैरती हाउस बोट्स अद्भुत दृश्य बनाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद नाविक बनकर सैर करा रही हो। काली मिर्च की तीखी चुभन, इलायची की मीठी महक और दालचीनी की गर्माहट सब समेटे हुए है केरल। जैसे यहाँ के लोग सुगंधित परंपरा, तीखी ऊर्जा और मीठे स्वभाव से भरे हुए हैं। अरे तो जल्दी करो, चलते हैं केरल। It's really mesmerizing, so beautiful. Yes, ma'am. I knew it. You will be surprised to see the beauty of my land. नमस्कारम नायर अंकल, आप कैसे हैं? नमस्कारम वेंकटेश बेटे, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो इस बार ओणम मनाने घर आए हो? जी अंकल, इनसे मिलिए। ये मेरा मित्र मार्क है यूके से। अच्छा, फिर तो ये हमारे मेहमान हुए। नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ पर। What is he doing? It's our traditional way to greet people. ओह, नमस्कार, नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, इन्हें तो हिंदी भी आती है। जी हाँ, मैंने इंटरनेट से ही हिंदी बोलना सीखा है। बाय द वे, ये बाजार और घर इतने सजे हुए क्यों हैं? ये सब इसीलिए है क्योंकि आज है हमारा ओणम का त्योहार। ओणम का त्योहार? ये क्या होता है? Would you please tell me about it? अरे हाँ, जरूर बताऊंगा। मुझे अच्छा लगा कि तुम हमारे इस त्योहार के बारे में जानना चाहते हो। तो सुनो, प्राचीन काल में केरल में एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था महाबली। वे बड़े ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानी राजा थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। और तब देवताओं को चिंता हुई कि महाबली की शक्ति इतनी बढ़ गई है, कहीं वे स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त न कर ली। इसीलिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में वे महाबली के पास पहुंचे। तब महाबली एक विशाल यज्ञ कर रहे थे।
वामन देव ने महाबली से कहा कि हे राजन, मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। और महाबली ने अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वचन दे दिया और वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। Yeah, I see. पर महाबली ने तो 3 steps लैंड देने का प्रॉमिस किया था ना, तो वामन देव ने अपना 3rd स्टेप कहाँ रखा? वो मैं बताता हूँ। वामन देव ने भी महाबली से यही पूछा कि वो अपना 3रा पग कहाँ रखे। तो महाबली बोले, हे प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरा शरीर ही मेरा है। 3रा पग आप मेरे सिर पर रख दे। और तभी वामन देव ने अपना 3रा पग महाबली के सिर पर रखकर महाबली को पाताल लोक भेज दिया। Oh, that's interesting. महाबली की इस दानवीरता और वचनबद्धता से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को वरदान दिया कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आ सकते हैं। और हाँ, ये वही दिन है जब हम उत्सव मनाते हैं जिसे ओणम कहा जाता है। Thank you.
केरल ने हमें सिखाया प्रेम में गहराई कैसे होती है। अब पंजाब सिखाएगा प्रेम में उछाल कैसे होती है। जनाब, यही तो है भारत, जहाँ दक्षिण की शांति और उत्तर की मस्ती एक साथ मंच पर उतरते हैं। पिताजी तुसी आज सवेरे सवेरे खेता विच किवे हो? अरे वेख पुत्र, वेख ये सुनहरी बालियां, बैसाखी आई और मेहनत रंग लाई। ऐसा लग रहा है जैसे ही कुछ कहना चाह रही हो। हाँ पिताजी, सही गल है। लेकिन पिताजी एक बात बताइए, हम हर साल बैसाखी इसी दिन क्यों मनाते हैं? सिर्फ फसल आने के लिए? अरे नहीं रे, ये सिर्फ फसल नहीं है, ये उस दिन की याद है जब इतिहास ने करवट ली थी। सन 1699 में आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनका यही संदेश था, डरो मत, बटो मत और एक रहो। मतलब नो फियर नो फाइट, ओनली यूनाइट। अरे वाह पुत्र, तुम तो बड़े होशियार हो गए हो। संगत जी, आज बैसाखी का पावन दिन है। हम खेतों में फसलों की खुशहाली देख रहे हैं, पर क्या यही हमारा अंतिम लक्ष्य है? नहीं, हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक बड़ा है। हमारा लक्ष्य है न्याय, साहस, धर्म की रक्षा और मानवता का उत्थान। हमारे समय में लोगों को क्षेत्र, भाषा, जाति और भय ने बांट दिया था। अंग्रेज और अन्य शक्तियां हमारे बीच भेद पैदा कर रही थी। कमजोर दिल वाले डरते थे और शक्तिशाली लोग अपने स्वार्थ में ही लगे रहते थे। ऐसे समय में हमें साहस की आवश्यकता थी। ऐसे समय में हमें एकजुट होने की आवश्यकता थी। ऐसे समय में हमें यह सीखने की आवश्यकता थी कि धर्म का अर्थ केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि निर्भय होकर सत्य के साथ खड़ा होना भी है। तो इसलिए मैं आज आप सबसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने स्वार्थ से ऊंचा उठकर समाज के लिए जीने को? क्या आप अपने डर को त्याग कर न्याय की राह पर चल सकते हैं? क्या आप अपनी जाति, भाषा और सीमाओं से ऊंचा उठकर मानवता की सेवा कर सकते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आगे आइए। कौन अपना सिर देने को तैयार है? गुरुजी, मेरा सर आपके चरणों में अर्पित है। धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना मेरे लिए गौरव होगा। गुरुजी, मैं सेवा और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। डर को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मैं हिम्मत से पीछे नहीं हटूंगा, कायरता को छोड़कर साहस के साथ खड़ा रहूंगा। मेरा मन स्थिर है, मेरा संकल्प अडिग है। धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए मैं अपने प्राण अर्पित करता हूँ। गुरुजी, सेवा ही जीवन है। मैं अपने समाज की भलाई के लिए अपने अस्तित्व को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्य है आप पांचों, आज से आप पंच प्यारे कहलाएंगे। आप में धर्म नहीं, जाति नहीं, अहंकार नहीं, केवल सेवा, प्रेम, अनुशासन और निर्भयता होगी। आप उदाहरण बनेंगे
कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। आज हम सब अमृत ग्रहण करेंगे ताकि मन, शरीर और आत्मा तीनों साहसी बने। आज हम सब 5 ककार धारण करेंगे। केश जो प्रकृति का सम्मान है, कड़ा जो अनुशासन का प्रतीक है, कृपाण जो अन्याय के विरुद्ध उठाए जाने वाली तलवार है, कंघा जो स्वच्छता और व्यवस्था का प्रतीक है, कच्छेरा जो संयम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। याद रखिएगा, हम न डरेंगे न किसी को डराएंगे, हम न बांटेंगे न बटेंगे, हम एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे और मानवता का दीप जलाएंगे। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। ਮੁੱਲ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲੋਕੋ ਨੇ